अभी अभी MMHRM का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ भाई। उस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा आप लोग का कितना सही है कितना गलत है। और बता दें आपको 2-4 गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो 2-4 गलत तो होगा ही होगा। चलिए फटाफट हम लोग मिलाते हैं। ग्रुप ए क्वेश्चन मैं पढ़ के समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को मिलाने में सुविधा होगा। ग्रुप ए में क्वेश्चन पूछा गया भाई, पहला क्वेश्चन है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट आउट ऑफ द एप्लीकेंट्स इज कॉल्ड। हम मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को हम चूज कर रहे हैं बहुत सारे एप्लीकेंट्स में से, उसे हम क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर इज सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है कैंडिडेट को चूज करना। सिलेक्शन मीन्स चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। करेक्ट आंसर 1 का बी सिलेक्शन। 2 नंबर जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन। जॉब एनालिसिस क्या चीज़ में मदद करता है? ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन में मदद करता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में मदद करता है, मैन पावर को प्लान करने में मदद करता है। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। 2 का डी करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। 3 नंबर में आइएगा ध्यान से। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित नहीं है? करेक्ट आंसर इज मास मीडिया। मास मीडिया जो है ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जरिया नहीं है। 4 नंबर प्रोडक्ट मिक्स इज। प्रोडक्ट मिक्स के कितने डायमेंशनल होते हैं? करेक्ट आंसर इज 4 डायमेंशनल। प्रोडक्ट मिक्स के 4 डायमेंशनल होते हैं। 5 नंबर एम्प्लॉय ट्रेनिंग लीड्स टू। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने से क्या होता है? एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉय का टर्नओवर कम होगा, एम्प्लॉय का मोरल बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। 5 का डी ऑल ऑफ दीज। 6 नंबर डैश इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कौन सा इसमें से कंज्यूमर का फर्स्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का कि वो खरीदने का डिसीजन लेगा? नीड रिकॉग्निशन। करेक्ट आंसर इज नीड रिकॉग्निशन। ज़रूरत रहेगा तभी कस्टमर खरीदेगा, नहीं तो कस्टमर नहीं खरीदेगा। 6 का सी। 7 नंबर HR पॉलिसीज इंक्रीज। HR पॉलिसीज से क्या बढ़ता है भैया? स्पीड बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ता है। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। 7 का डी करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। 8 नंबर रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज सेलेक्टिंग द राइट वन फॉर जॉब गिविंग देम ट्रेनिंग लीड्स इन। बोला जा रहा है कि एम्प्लॉय को चुनाव करना, सेलेक्ट करना सही व्यक्तियों को और उसे क्या दे देना भैया? ट्रेनिंग दे देना। इससे हम क्या कहेंगे? इस पूरे प्रोसेस को हम स्टाफिंग कहते हैं। पूरे प्रोसेस को एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग दे देना, पूरे प्रोसेस को स्टाफिंग कहते हैं। 8 का बी। 9 नंबर मॉडर्न मार्केटिंग इज। मॉडर्न मार्केटिंग आजकल जो होता है सोसाइटी को लेकर होता है। ये कौन सा कंसेप्ट है भैया? सोसाइटी ओरिएंटेड कंसेप्ट है। 9 का डी सोसाइटी ओरिएंटेड। 10 नंबर प्राइजिंग स्ट्रेटजी यूज बाई कंपनीज ऑपरेटिंग इन प्राइस सेंसिटिव मार्केट इज क्लासिफाइड एज। प्राइजिंग का स्ट्रेटजी कंपनी इस्तेमाल करता है प्राइस सेंसिटिव मार्केट में, उसको किस तरीक़ा से हम क्लासीफाई कर सकते हैं? मार्केट इसे कहते हैं हम लोग मार्केट पेनिट्रेशन प्राइजिंग। मार्केट को पेनिट्रेट कर दो, मार्केट में प्राइस को लो कर दो, पूरा मार्केट पे कैप्चर कर लो। करेक्ट आंसर इज 10 का बी मार्केट पेनिट्रेशन प्राइजिंग। 11 नंबर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डैश इन नेचर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसा होता है भैया? डायनामिक इन नेचर। ये चेंज होते रहता है, डायनामिक होगा। करेक्ट आंसर इज डायनामिक इन नेचर। 12 नंबर एडवर्टीजमेंट इज। एडवर्टीजमेंट क्या है? इम्पर्सनल है कि इम्प्रैक्टिकल है कि नॉन रिपीटेटिव है कि पर्सनल है? एडवर्टाइजिंग जो होता है ये इम्पर्सनल होता है। एडवर्टाइजिंग जो होता है इम्पर्सनल होता है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट क्या भैया? शॉर्ट टर्म प्रोसेस है कि कंटिन्यूअस है? करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एम्प्लॉय का डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस में आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तो ऑप्शन नहीं है तो कंटिन्यूअस प्रोसेस से काम चलाएंगे। एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। 13 का सी। 14 नंबर डैश फैक्टर आर द मोस्ट पॉपुलर बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर ग्रुप। कौन सा इसमें से कौन सा फैक्टर बहुत ही पॉपुलर है सेगमेंटिंग कंज्यूमर ग्रुप्स के लिए? करेक्ट आंसर इज डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब एज, जेंडर, इसके आधार पे जब हम डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं कंज्यूमर डेमोग्राफिक। तो पूछा गया डैश फैक्टर मोस्ट पॉपुलर, डेमोग्राफिक वाला फैक्टर पॉपुलर है कंज्यूमर ग्रुप्स के लिए। 15 नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें से कौन सा भैया प्राइस डिटर्मिनेशन का फैक्टर नहीं है? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। 16 नंबर क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन कंसिस्ट ऑफ।
क्वांटिटेटिव मेथड का जॉब इवैल्यूएशन में क्या आएगा? पॉइंट रेटिंग मेथड आएगा। और जॉब ग्रेडेशन मेथड आएगा। 16 का सी, पॉइंट रेटिंग मेथड एंड जॉब ग्रेडेशन मेथड। 17 नंबर, इन द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंपनी विच विटनेस टू इन, यहाँ पूछा है 17 नंबर के कौन सा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा? डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट के स्टेज में कंपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देता है। कंपनी पैसा का कौन सा प्रोडक्ट का स्टेज में, कौन सा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेज में कंपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा? करेक्ट आंसर इज डेवलपमेंट स्टेज। 17 का ए। 18 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल एट्रीब्यूट ऑफ HR मैनेजर? HR मैनेजर का कौन सा पर्सनल एट्रीब्यूट माने पर्सनल विशेषता नहीं होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज सी, ईगोइस्टिक। ईगो नहीं होना चाहिए भैया, ईगोइस्टिक होगा। 18 का सी, ईगोइस्टिक। 19, मार्केटिंग इज अ, मार्केटिंग क्या है भैया? वन टाइम प्रोसेस है कि कंटिन्यूअस है? करेक्ट आंसर इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। 20 नंबर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ऑब्लिक आर। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू फॉर्मुलेट प्रमोशन ऑफ ट्रांसफर पॉलिसीज, टू प्रोवाइड नेसेसरी मैन पावर व्हेन रिक्वायर्ड। करेक्ट आंसर इज सी होगा, बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज सी होगा, बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बी में हम लोग आ गए हैं। ए प्रोडक्ट बाउट बाई फाइनल कंज्यूमर फॉर पर्सनल कंजम्पशन इज कॉल्ड। जब एक प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर के द्वारा खरीदा जाता है, ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? ऐसे प्रोडक्ट को हम कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को हम कंज्यूमर प्रोडक्ट कहते हैं। ए मार्केटिंग चैनल दैट हैज़ नो इंटरमीडियरी लेवल इज कॉल्ड। ऐसा मार्केटिंग चैनल जहाँ पे कोई इंटरमीडियरी नहीं रहेगा, कोई बीच का नहीं रहेगा, ऐसे मार्केटिंग को हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल, जिसे जीरो लेवल मार्केटिंग में कह रहे थे। डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। अरेंजिंग फॉर प्रोडक्ट टू ऑक्यूपाई ए क्लियर distinctive and desirable place relative to competitive in the minds of target consumer is called positioning। जब प्रोडक्ट को हमारे दिमाग में एकदम क्लियर कट रहता है कि मार्केट में क्या करना है, टारगेट कस्टमर तक हमें क्या करना है, कंपटीशन के दौर में उसे बाजार में अपने प्रोडक्ट को रखवा देना है, इसको हम कहते हैं पोजिशनिंग। करेक्ट आंसर इज पोजिशनिंग होगा। 3 का ए। 4 नंबर में आइए, द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉई फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर। बोला जा रहा है ऐसा एक्ट जिसके माध्यम से एम्प्लॉई का नॉलेज बढ़ता है, स्किल बढ़ता है, इसे हम कहते हैं ट्रेनिंग। इसे हम कहते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से एम्प्लॉई का स्किल और नॉलेज बढ़ेगा, इसे हम कहते हैं ट्रेनिंग। चलिए 5 नंबर, ह्यूमन डैश आर स्टेट्स फेल डिप्रेशन। नेट्स होगा भैया, ह्यूमन नेट्स। 5 का बी, नेट्स। 6 नंबर, डैश मीट्स प्रेजेंट नीड्स ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस वाइल also preserving the ability of future generation to meet their needs। कितना नंबर क्वेश्चन है भैया? 6 नंबर है। सोशिएटल मार्केटिंग होगा भैया, सोशिएटल मार्केटिंग। 6 का ए, सोशिएटल मार्केटिंग। 7, इफेक्टिव पोजिशनिंग बिगिन विथ। इफेक्टिव पोजिशनिंग बिगिनस चालू कहाँ से होगा भैया? इफेक्टिव पोजिशनिंग, मार्केट में इफेक्टिव पोजिशनिंग हमारा चालू होता है आपका, मार्केट में इफेक्टिव पोजिशनिंग जो है हमारा चालू होता है। 7 का सी होगा भाई, करेक्ट आंसर, डिफ्रेंसिएशन। 8 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ HRM इज करेक्ट। कौन सा भैया HRM का जो अरेंजमेंट है इसमें से सही है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। 8 का बी, करेक्ट आंसर। द स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट इंक्लूड। स्टाफिंग फंक्शन में क्या नहीं आएगा? स्टाफिंग फंक्शन में क्या नहीं आएगा? आइडिया इनक्यूबेशन। बाकी सारे चीज़ आएंगे, आइडिया इनक्यूबेशन नहीं आएगा इसमें से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉई। इसमें से कौन सा एम्प्लॉई का ट्रेनिंग से संबंधित नहीं है? अप्रेंटिस। 10 का बी, अप्रेंटिस। 10 माफ़ करिएगा, 10 का डी होगा, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस ट्रेनिंग से संबंधित नहीं है। अप्रेंटिस, ऑन द जॉब, वेस्टिबुल ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग से संबंधित है। द एम ऑफ लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज। लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एम क्या है? टू एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टू सेट ऑब्जेक्टिव, टू फोरकास्ट द डिमांड, ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। 11 का डी। 12 नंबर, HRM इज HRM क्या है भैया? मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस है कि ऑल परवेसिव इन नेचर है कि फॉरवर्ड लुकिंग? ऑल ऑफ दिस होगा। 12 का डी। 12 का डी।
12 का डी होगा हम लोगों का ऑल ऑफ दिस। 13 नंबर में आ जाइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अटैचिंग क्वालिटी सर्विसेज एंड मोर फीचर्स टू डिफरेंशिएट अ कंपनी प्रोडक्ट चार्जिंग हायर प्राइस। भाई प्रोडक्ट में अच्छे क्वालिटी दे करके प्राइस को हमें हायर चार्ज करना है, इसको हम कहते हैं वैल्यू बेस। वैल्यू क्रिएट करो, आपको प्राइस मिलेगा, वैल्यू बेस प्राइसिंग होगा। 13 का सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस विच ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ राइट नंबर एंड द क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। 14 नंबर है, 14 का ऐसे सी करेक्ट आंसर होगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के तहत राइट नंबर वगैरह को चूज किया जाता है। 15 द ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इंक्लूड। परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव में क्या क्या इंक्लूडेड है, कंट्रोलिंग, एम्प्लॉय को कंट्रोल करना, आइडेंटिफाइंग करना, पोटेंशियल एम्प्लॉय को आइडेंटिफाइंग करना, सैलरी वेज को निकालना। ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर 15 का डी। 16 डैश कंसेप्ट होल्ड्स दैट द कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल एंड अफोर्डेबल। कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो कि कंज्यूमर के फेवर में है, प्रोडक्ट्स उसके लिए अफोर्डेबल होगा, सस्ता पड़ेगा। प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाइएगा तो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट सस्ता होगा। करेक्ट आंसर इज प्रोडक्शन कंसेप्ट। 17 नंबर डैश इज अ ग्रुप ऑफ रिटेल बिजनेस यूनिट on a site that is planned, developed, owned and managed as a unit। कौन सा ऐसा ग्रुप ऑफ रिटेल बिजनेस है जो कि एक जगह पे सब डेवलप किया जाता है, मालिकाना हक एक जन का होता है और एक ही जगह पे मैनेज किया जाता है, उसे कहते हैं शॉपिंग सेंटर या शॉपिंग मॉल। 17 का बी। 18 ए मार्केटिंग सर्विसेज फॉर्म दैट असिस्ट कंपनीज इन मैनेजिंग देयर प्रोग्राम इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति जो कंपनी को मार्केटिंग सर्विसेज देता है, उसके प्रोग्राम को मैनेज कराता है, उसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी। 18 का सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। 19 डैश इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। कौन सा ऐसा रिटन स्टेटमेंट है जिसमें ह्यूमन का क्वालिफिकेशन लिखा रहेगा, एजुकेशन लिखा रहेगा, एक्सपीरियंस लिखा रहेगा जो कि एक जॉब को उससे करने के लिए चाहिए। करेक्ट आंसर इज जॉब स्पेसिफिकेशन। 20 नंबर डैश इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉई एंड इनकरेजिंग देम टू परफॉर्म द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। 20 का बी होगा जॉब एनालिसिस। 20 का बी। 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन। इसमें से कौन सा जॉब इवेल्युएशन के मेथड से संबंधित नहीं है। जॉब इवेल्युएशन के मेथड से इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है, जो कि जॉब इवेल्युएशन के मेथड से कौन सा संबंधित नहीं है। ग्रेडिंग मेथड्स। 21 का माफ़ करिएगा, क्या भैया 20 तो हो गया। 21 का आपका सी अप्रेंटिस होगा, सॉरी माफ़ करिएगा, अप्रेंटिस जॉब इवेल्युएशन संबंधित नहीं है। 22 डैश इज द सेट ऑफ एक्चुअल पोटेंशियल बायर अ प्रोडक्ट और सर्विस। मार्केट होगा, मार्केट ऐसा चीज़ है जहाँ पे पोटेंशियल बाहर जाते हैं प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए। करेक्ट आंसर इज मार्केट। 23 नंबर डैश डिस्क्राइब एनी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। कौन इसमें से चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करता है, कौन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को इसमें से डिस्क्राइब करता है। 23 का ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करता है। 24 द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन एंड आइटम दैट अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर फॉर सेल इज कॉल्ड। 24 का सी होगा बोथ ए एंड बी। 24 का सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय इम्प्रूव्स। प्रॉपर प्लेसमेंट, एम्प्लॉय का प्रॉपर प्लेसमेंट क्या इंप्रूव करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करता है, मोरल ऑफ एम्प्लॉय को इंप्रूव करता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय को इंप्रूव करता है। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। 26 नंबर डैश मेथड सेट्स प्राइजेज बेस्ड ऑन अदर फॉर्म्स स्ट्रेटजी, प्राइजेज, कॉस्ट एंड प्रोडक्ट। 26 नंबर 26 का ये होगा कंपटीशन बेस्ड प्राइजिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइजिंग है भैया। 27 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील्स विथ। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज़ से संबंधित है, एम्प्लॉय कंपनसेशन से कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग। सी बोथ ए एंड बी। द फर्स्ट स्टेप ऑफ HRM प्रोसेस। HRM का पहला स्टेप होता है ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एम्प्लॉय सेलेक्शन, एम्प्लॉय का सिलेक्शन जो होता है निगेटिव प्रोसेस होता है,
क्योंकि कुछ लोगों को चुना जाता है, कुछ लोगों को नहीं चुना जाता है। ए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हु रेस्पॉन्ड इन अ सिमिलर वे टू अ गिवन सेट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को हम कहते हैं मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंटेशन नहीं, मार्केट सेगमेंट। 30 का भी करेक्ट आंसर इज 30 का भी।